अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान जो करता है फैक्टराइजेशन में, इस टाइप की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको जो भी रूल बताया गया है उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। आगे यही जाके आप पढ़ेंगे x की कब डिफरेंट वैल्यू आएगी, कब सेम वैल्यू आएगी और कब x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, इसका और इसका प्रोडक्ट करूँगा ab का किसके साथ, 2ab स्क्वायर के साथ, तो आपको मिल जाएगा 2ab क्यूब, यही तो मिलेगा। बहुत ही अच्छा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका सलूशन हम लोग नहीं निकाल पाते पुराने वाले तरीके से। कौन से वाले सर तरीके से, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग, सब बढ़िया। तो बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट अभी तक मिला होगा, आज हम लोग का ये सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका बाई फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, उसके हम लोगों ने कुछ ही प्रॉब्लम देखे थे। आज उसके हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, साथ में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे और कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें भी क्या करना हमको, इसका फैक्टराइजेशन करना। क्या करना बेटा, फैक्टराइजेशन। जो भी तरीका आपको समझाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसका फैक्टर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान जो करता है फैक्टराइजेशन में, इस टाइप की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको जो भी रूल बताया गया है उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या था, पहले हमें a लिख लेना है। a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √2, और b हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा 5 √2। ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है बेटा, स्टेप सेकंड में हमको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, a एंड c के साथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, a की वैल्यू कितनी है, √2 है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 √2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो 5 का तो 5 रहेगा, लेकिन √2 × √2 ऐसा समझिए, 5 × √2 × √2, तो ये √2 और ये √2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको दो नंबर ढूंढ के लाना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 10 हो, और उन्हें ऐड करके, उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करके कितना लेके आना है, b के इक्वल। तो b की वैल्यू कितनी बेटा, 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 10 को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं बेटा। 2 का टेबल 2 × अगर 5 करोगे तो भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 5 कर दो, 2 + 5, क्या 2 + 5 करने पर 7 आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा। ध्यान रखना, इस 2 को जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको √2 × √2 लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आया, क्या क्या नंबर आया, एक नंबर हमारे पास 2 मिला और दूसरा हमारे पास 5 मिला। ठीक है बेटा, अब इसी नंबर का यूज करके हम इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम था उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। देखिए √2x² प्लस, अब इस 7x को ही तो हम लोग ब्रेक किए थे, किस में ब्रेक किए हैं बेटा, 2 एंड 5 में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2x + 5x + 5 √2 = 0। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि रूट देख के आप परेशान मत होइए। किसी अगर क्वेश्चन में फैक्टर के लिए आपके पास रूट आ गया है, रूट टर्म का यूज हो रहा है, तो आप रूट देख के परेशान मत होइए। जो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज करिए और आपका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे हमें 2 लिखा मिलेगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। तो हम एक बार वापस से इसको लिख दे रहे हैं, √2x²
प्लस इस 2 को हम लिख रहे हैं बेटा √2 इंटू √2। याद रखना इस 2 को हमने ऐसा लिखा है, इंटू में x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा पेयरिंग कर लो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो आप जरा देखेंगे यहाँ से √2x आपको कॉमन मिल जाएगा। कितना कॉमन मिलेगा? √2x। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ पे बेटा एक रूट अभी आपके पास बचा रहेगा √2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, तो 5 यहाँ से बाहर आएगा तो क्या बचेगा बेटा अंदर में? x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या दोनों जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है? तो यहाँ से इसको, इन दोनों फैक्टर्स को आप क्या करिए? कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा x प्लस √2 इंटू में आ जाएगा √2x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, एक बार इसको 0 के इक्वल रखिएगा, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 अगर रख रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का √2, और आपके पास सेकेंड वाली वैल्यू क्या आएगी? √2x इक्वल्स टू -5। तो x की वैल्यू आपके पास आएगा -5/√2। तो देखिए दो सोल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया? तो जब हम फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का किए तो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए थी? 2, और देखिए एग्जैक्टली हमारे पास 2 वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ध्यान से बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग √2 या √5 √10 जैसा भी प्रॉब्लम होगा, रूट वाले सवाल को देख के डरिएगा नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करिए और आपका आंसर 100% एकदम राइट होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। तो उसी सॉल्व करने के क्रम में एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि 1/x - 1 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 6/7। ये जो चीज़ दिया रहता है इसका मतलब ये है बेटा कि x की वैल्यू 1 और -5 नहीं हो सकती। क्यों सर नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे देखो बच्चा, आप यहाँ पे 1 रखोगे ना, तो 1/1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, और 0 से डिवीज़न मैथ्स में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ दिया हुआ है कि जो भी आप x निकालिएगा उसमें ये चेक कर लीजिएगा कि क्या उसमें कोई x की वैल्यू इसमें से तो नहीं मिल रही है। अगर मिल रही होगी तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 1/x - 1 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना बेटा? 6/7। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमको एलसीएम लेना। क्या लेना होगा बेटा? एलसीएम। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, यहाँ पे एलसीएम देखिए हम सबसे आसान तरीके से आपको सिखा रहे हैं। क्या तरीका है? जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आप बेटा मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए। बोलो ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा था? x - 1 लिखा है, हमने x - 1 लिख लिया। x प्लस 5 लिखा है, उसको भी हमने क्या किया? x प्लस 5 ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन के साथ दोनों को लिख लेना है। ठीक, अब क्या करिए, इस वाले फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। तो 1 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5 ही तो आएगा, और इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ कर दीजिए। माइनस साइन जैसा है वैसा ही बीच में रहेगा, इसमें आप कुछ भी चेंज मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। ठीक है बेटा, अब क्या करिए, जरा इसको सॉल्व करिए। इस माइनस का मल्टीप्लाई x प्लस 5 और इस माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस का हो जाएगा, 1 किसका होगा? प्लस का। अपॉन में क्या आएगा? x - 1 इंटू में बेटा x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना दे रखा था? 6/7। इस x से ये x क्या होगा? कैंसिल। 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 अपॉन यहाँ आ जाएगा हमारा x - 1 इंटू में x प्लस 5 इक्वल्स टू बेटा देखिए 6/7। इस 6 से ये 6 भी क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा क्रॉस इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, तो 7 इक्वल्स टू आ जाएगा x - 1 इंटू में x प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व करिए। तो देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे x का x में मल्टीप्लिकेशन करें तो x स्क्वायर होगा, x का फिर 5 में करो बेटा कितना आ जाएगा? 5x, -1 का x में करोगे तो -x और माइनस का 5। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस प्लस का 4x। बोलो ठीक है, 5 में से 1 चला गया, 4 मिलेगा। -5 इस 7 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। देख रहे हो आप, ये भी क्या है?
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसका फैक्टर करके इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, फिर से वही कहानी आ गई। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, पहले a लिख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है बेटा 4, एंड c की वैल्यू हमारे पास -12 है। ठीक है, आइए वापस से अपने पुराने रूल पे चलते हैं बेटा। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम AC का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AC की वैल्यू आप सोचिए 1 इंटू माइनस का 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। अब आपको क्या सोचना है? दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 हो, लेकिन ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें 4 लाना है, यानी b की वैल्यू के बराबर हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्या हम 6 इंटू में -2 लिख सकते हैं? हाँ सर, 6 और -2 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो माइनस का 12 आ जाएगा, और 6 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो 4 भी आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने नंबर लिया है कौन कौन सा लिया हुआ है? 6 और -2 को हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। एकदम सही सिलेक्शन है। चलिए वापस से ब्रेक कर दें, इसी का नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस इस 4x को ही तो हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 6x माइनस में 2x और माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? x प्लस 6, यहाँ से बेटा -2 कॉमन, तो यहाँ भी क्या बचा? x प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों जगह सेम फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आपको ध्यान देना है कि सेम आना चाहिए। तो देख लीजिए ये इक्वल्स टू 0 करिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। अब जो भी वैल्यू आई है, कौन कौन सी वैल्यू आई है बेटा? एक हमारे पास x की वैल्यू आई है सॉल्व करने पर, कितनी आई है? एक हमारे पास x की वैल्यू आई है बेटा प्लस का 2, और एक x की वैल्यू आई है -6। अब जो भी आंसर आया है, देखो क्या इसके बराबर तो नहीं आ गया है? नहीं सर, इसके बराबर नहीं आया है। इसका मतलब x का जो भी आंसर आया है हमारा, कौन कौन सा आंसर आया है? x इक्वल्स टू हमारा 2 आया है, एंड x इक्वल्स टू -6, यही करेक्ट आंसर होगा। बोलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। x की कौन कौन सी वैल्यू आई? एक x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, और एक x की वैल्यू हमारे पास -6 आई है। ठीक है बेटा, एकदम। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, नोट करिए। हो गया बेटा? चलो अब आते हैं बेटा सेकंड वाली प्रॉब्लम पे। सेकंड वाली प्रॉब्लम भी हम लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, और आप देखिएगा आपका जो भी आंसर आएगा एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, तो बिल्कुल आराम से बेटा जितना भी आप पढ़िए उसके कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करते रहिए। पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? x प्लस 3 अपॉन में कितना? x माइनस 2 -1 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, चलिए एलसीएम लेना है हम लोगों को, वही पुरानी कहानी। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में कुछ भी देखिए तुरंत क्या करिए? एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया हूँ बेटा? कुछ नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हैं उनको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख दीजिए। उनको किसके साथ लिख दें हम लोग? मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब क्या करें सर? लिख तो दिया, अब इस वाले फैक्टर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, और इस वाले फैक्टर का मल्टीप्लाई यहाँ। बहुत आसान है। तो x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ जाएगा? x प्लस 3 के साथ, और x माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस x के साथ हम करेंगे बेटा। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना चल रहा है? 17/4। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा। न्यूमरेटर में x का x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? x² प्लस का 3x, माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x माइनस x² यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ बेटा मिलेगा माइनस, और ये मिलेगा आपको प्लस का 2x अपॉन में एज इट इज कॉपी कर रहे हैं अभी, तो हम बाद में इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे ही आप इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो x² और x² मिला के कितना हो जाएगा सर? 2x² होगा।
ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 2x है और ये भी माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3x को 3x से क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। वापस से मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए प्लस का हमारे पास 2 बचेगा, अपॉन में लिख लीजिए बेटा, अपॉन में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 17/4। बोलो ठीक है, क्लियर है। ये 3x से 3x क्या होगा, कैंसिल। देखिए यहाँ प्लस का 2x, यहाँ वो x 3x होगा, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए क्या मिला हमको, यहाँ हम लोगों को मिला है 2x स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 17/4। अब आप मल्टीप्लाई करिए, क्या करना है, मल्टी, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल्स टू 17x स्क्वायर माइनस का 28x आ जाएगा। ठीक, अब एक तरफ इन लोगों को ले जाएं, 17x स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे आप, 17x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 9x स्क्वायर। कितना बच जाएगा हमारा, 9x स्क्वायर। ठीक है, 17 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 9 बच जाएगा। फिर ये माइनस का 28x ही रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई बेटा। अब देखिए आपको फिर से वही काम करना है, इसका फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फैक्टर। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वापस से अपने पुराने रूल पे आते हैं बेटा। कौन सा मेथड लगाएंगे, बाई फैक्टराइजेशन। कौन सा वाला बेटा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है सर। बी की वैल्यू बेटा -28 आई है और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 आया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से हम लोग वही। यहाँ देखिए AC का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो AC का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 72 आ जाएगा। अब आप देखिए 72 को 2 पार्ट में ब्रेक करिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता हो माइनस का 72 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आना चाहिए -28। ठीक, क्लियर है। अब आप सोचिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ रूल है आपके पास, कुछ नियम है, स्टार्ट करें। ठीक, अगर आपको ऐसे नंबर याद नहीं हो रहा, जैसे 24 के टेबल में क्या आता है 72, हाँ सर 24 के टेबल में 3 टाइम अगर हम करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और किसी के टेबल में आप सोचिए आता है क्या, और किसी के टेबल में क्या हमारा 72 आता है क्या बेटा, किसी के टेबल में ऐसा होता है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन हम लोग का सही है या नहीं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे थे जब हम लोग, तो यहाँ पे आ गया था तुम्हारे पास 8, हाँ ठीक है। ओ यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 28 नहीं होगा। देखिए जब हम 17 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिस वन इज़ 34x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 34 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिए आप 34, तो ये हमारा हो जाएगा 34x। अब आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 किसके किसके फैक्टर में आ जाएगा आपके पास, जैसे ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, किसके टेबल में 36 × 2 जब आप करोगे तो 36 का 2 से मल्टीप्लिकेशन जैसे ही बेटा हम करेंगे तो 72 आ जाएगा, और 36 में से जब हमारे पास 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो हमारा 2 नंबर आया है, एक तो 36 आया है और एक 2 आया है। इस बार 36 को हम माइनस में रखेंगे और 2 को हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे आया आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक बेटा। अब इसमें कॉमन कर लीजिए यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 9x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से बेटा 2 कॉमन, तो यहाँ से भी कितना आएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 9x
प्लस का 2 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपके आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की कितनी वैल्यूज आई, एक वैल्यू आएगी बेटा -2/9 और दूसरी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बोलो ठीक है। तो आपके पास देखिए इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया, फैक्टर किया, तो x की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, -2/9 एंड 4। ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक बार वापस से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन किया हमने। यहाँ 8x² + 8 इक्वल्स टू 17x² - 34 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, अभी ठीक है 34x हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन के आया, यानी b की वैल्यू भी आप लोग सही कर लीजिएगा। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास सर 34 है। कितना है बेटा, दिस वन इज -34। ओके, देखो एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है अगला एक दो प्रॉब्लम और हम लोगों के पास है प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इनका भी हमें क्या करना है, फैक्टर ही करना है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है abx² - 3abx प्लस का 2b² इक्वल्स टू 0। सर इसमें भी वही रूल लगाएंगे, हाँ बेटा इसमें भी हम लोग वही रूल लगाएंगे। जरा ध्यान से देखिए आपसे कह रहा है कि आपके पास जो भी नंबर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -3ab के इक्वल आना चाहिए। जबकि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इसका और इसका जब आप प्रोडक्ट करने जाएंगे, किसका किसका सर, इसका। देखिए बेटा इसका अगर मैं इसका और इसका प्रोडक्ट करूंगा ab का किसके साथ, 2ab² के साथ, तो आपको मिल जाएगा 2ab³। यही तो मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला हमारा जो नंबर आएगा वो 2ab एंड ab आएगा। इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, abx² माइनस में हम लिखें 2abx माइनस में abx प्लस का 2b², ऐसा बेटा हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। क्या करिए बेटा, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से ab कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल देख लीजिए आप। यहाँ से जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा abx। तो यहाँ आपके पास x माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास आएगा 2। और यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में यहाँ a² रहा होगा। क्या बेटा रहा होगा, a² रहा होगा। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल यहाँ पे a² होना चाहिए, तभी जाके ये करेक्ट बनेगा। तो ये a² हो गया, तो यहाँ पे a कॉमन करेंगे तो यहाँ a बचा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ab का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ab का स्क्वायर होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है लगता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है बेटा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कुछ करेक्ट है या इनकरेक्ट है बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा इनकरेक्ट है। यहाँ पे abx² इसका मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे ना तो ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी इसको होल्ड पे रखिए, अभी मैं करेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे बेटा, सेकंड वाले पे। पहले हम सेकंड देख लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा देखिए 4x² क्या है हमारे पास, 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इन तीनों से एक फॉर्मूला बना लीजिए। क्या करिए बेटा, इन तीनों का यूज करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा 2x का होल स्क्वायर लिखा है और ये हमारा देखो जरा ध्यान से 2 और ये लिखा है 2a² और ये हमारे पास x का मतलब b हो गया ना, ऐसे सोचो। तो ये हम लोग ऐसा लिख ले रहे हैं, ये हमारा क्या है 4a² लिखा है ना, तो इसको हम लोग 2, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इसको हम लिख रहे हैं 2ax 2x इंटू में a², बोलो ठीक है, प्लस में इसे हम लोग लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर और माइनस का b²। अब देखिए ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका होल स्क्वायर, 2x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया और माइनस में इधर क्या है b⁴ हो गई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया a² माइनस 2ab
प्लस का बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? यहाँ पे सर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। बोलो ठीक। ए की वैल्यू सर कितना रखेंगे? ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर। बोलो ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात आपको? प्लस b की वैल्यू क्या रखेंगे? b की वैल्यू का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x माइनस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? पहले वाले फैक्टर से हमको मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो पहली x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। सेकेंड वाले से क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ से हमको मिलेगा, जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, किसको सर? इसको जब बेटा हम 0 के इक्वल करेंगे, करके दिखा देता हूँ, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास 2x की वैल्यू आई, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ट्राई किया है। एक बार आप लोग घर पे फिर से ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप देख के रीचेक करके फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या है देखें, देखो अगला बेटा बहुत ही अच्छा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ सल्यूशन है। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका सल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाते पुराने वाले तरीके से। कौन से वाले सर तरीके से? जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, या फिर इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर एक और होता है बेटा वो तरीका। उससे जब हम लोग उन लोगों से नहीं कर पाते किसी भी इक्वेशन का फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर, तो उसके लिए हम लोग एक और फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बड़े प्रेम से क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बड़ा लंबा नाम है ना बेटा। ये ऐसे समझो कि ऐसी टेक्निक है हमारे पास, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हर सबकी कुछ ना कुछ तो समस्या होती है ना, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बड़ा, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं। अरे नहीं, हम तो सॉल्व नहीं होंगे ऐसे नॉर्मल तरीके से, हमारे पास भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं। नहीं, कुछ घर में आपके विशेष लोग हैं, उनको दाल नहीं पसंद है, चावल नहीं पसंद है, ये सब्जी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए क्या होता है? अरे भैया नहीं, इनके लिए तो कुछ अलग सा यूनिक सा बनाइए, नहीं तो खाएंगे ही नहीं। वही कहानी यहाँ पर भी है। क्या कहानी है? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो क्या करता है, हर तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन दे देता है। किस तरीके के क्वाड्रेटिक? हाँ, इनकी भी एक शर्त है, इनकी भी एक कहानी है। इनकी कहानी ये है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा अलग से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हम यूज कर सकते हैं जब बेटा क्या होगा, ये जो डी लिखा हुआ ना, डी का मतलब क्या है? इसको डिस्क्रिमिनेंट आगे वाले टॉपिक में हम बेटा पढ़ेंगे, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये समझिए रामबाण है, इसी का ही यूज करना है और इसके क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले का, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो हमारे पास यूज है वो किस तरह से कर सकते हैं? तभी कर पाएंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगी, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन टू, क्या बेटा किसके लिए? श्रीधराचार्य फॉर्मूले या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने का
क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो या कंडीशन याद रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 आ गया, तभी उस इक्वेशन पर हम श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनकी भी एक कहानी है, इनकी भी एक समस्या है बेटा, समझ में आई बात। तो इनकी समस्या क्या है, ये चाहते हैं कि पहले ये चेक कर लीजिए कि ये कंडीशन होल्ड होता है कि नहीं होता है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो सोल्यूशन देंगे, अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ये नहीं देंगे। बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस पर हमारे टॉपिक्स क्या क्या हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए मैं वापस से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसी का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसी का हम लोग यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बात ये भी ध्यान रखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम लोग आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस हम लोग। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रॉब्लम है, बाकी हम करा रहे हैं, 1-2 आपको करना होगा। यहाँ देखिए पहली प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि x की 12x स्क्वायर प्लस बेटा क्या लिखा है 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा 12 है सर, b की वैल्यू कितनी है 5 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा क्या है, ये हमारा सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। तो x इक्वल्स टू कितना, b की वैल्यू कितना रखना 5, तो माइनस b की वजह से ये माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट इस 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर हमारे पास 12 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है। बोलो ठीक है यहाँ तक बेटा। अपॉन में 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 20, ये 12 है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 24 आ जाएगा। ठीक, तो x इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 25। ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा कितना 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, अपॉन में आ जाएगा 24। बोलो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप सभी को पता है कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट 169 की वैल्यू 169 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है वो 13 होती है। किसके इक्वल होती है, तो रूट ऑफ 169 की वैल्यू जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर ले 13 होती है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 13/24। बोलो ठीक। अब क्या करना है, अभी तो सर आप बता रहे x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ तो सर एक ही आ रही। नहीं बच्चा, ध्यान से देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों का यूज किया जा रहा है, यानी एक बार हम क्या करेंगे प्लस वाली वैल्यू लेंगे और एक बार हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक, तो जब हम प्लस वाली वैल्यू लिख रहे हैं तो x इक्वल्स टू -5 प्लस 13/24। अब बताइए 13 में से -5 निकाल दो तो क्या 8 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 8/24। अब इसको जरा डिवाइड कर लो तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई सर 1/3 आ गई। बोलो ठीक है। अब दूसरी वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्या यूज कर लेंगे, हम लोग निगेटिव वाला यूज करेंगे। इसका मतलब x इक्वल्स टू -5 माइनस का 13 अपॉन में 24, तो x आ जाएगा यहाँ से -18/24। अब इसको जरा डिवाइड कर दो 6 से, 6 3 जा 6 4 जा, तो
तो x की वैल्यू आ जाएगा -3/4। यानी x की देखिए दो वैल्यूज आ गई, एक कौन सी आई x इक्वल्स टू -3/4 और एक क्या आया है हमारे पास x इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन वो दो नंबर अपने आप से सोचने वाला कोई रूल यूज नहीं किया, सिर्फ किसका यूज किया, एक हमारे पास बहुत बड़े बाबा का नाम है, क्या नाम है उस बाबा का, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, उसका हमने यूज कर लिया और हमारे पास एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया बेटा। क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये रूट वाला समस्या आ गया, अरे बप्पा रूट वाला आ गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपली वही वाला फॉर्मूला यूज करिए, कौन सा वाला, श्रीधराचार्य, ठीक है। अब तो एक ब्रह्मास्त्र बता दिया गया ना आपको, ये ब्रह्मास्त्र का नाम क्या है, श्रीधराचार्य, इनका यूज करिए और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 है, और बी की वैल्यू कितना है बेटा 10 है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास 7√3 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, लगाइए फॉर्मूला आप लोग, क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक। चलिए b की वैल्यू बेटा -2 सर, प्लस माइनस √b का स्क्वायर कितना होगा 100 -4, a कितना है, a सर √3 है, c कितना है 7√3, बोलो ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2√3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √100 माइनस, देखिए यहाँ पे √3 कितना होगा सर, √3 इंटू √3 3 होता है, और 7 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आएगा 28 इंटू 3 कर लो आप लोग, ठीक है, अपॉन में कितना 2√3। कोई दिक्कत है क्या, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √100 माइनस, देखिए 8 3 जा कितना होता है 24, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 कितना होगा 8, अपॉन में कितना आ जाएगा 2√3। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √16 आ जाएगा, अपॉन में 2√3, यही तो होगा, बोलो कोई दिक्कत हो तो। ये देखिए 7 4 जा 28, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 84 आ गया। अब 16 का अंडर रूट कितना होता है सर, तो सर 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है, तो x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस 4 अपॉन 2√3, बोलो ठीक है, एक बार प्लस वाला यूज करेंगे और एक बार माइनस वाला, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस का वाला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 प्लस का 4 अपॉन में 2√3, यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस का 6 अपॉन 2√3, आप इसको इससे डिवाइड करिए तो माइनस का 3 अपॉन √3 होगा बेटा, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x की एक वैल्यू सर आ गई √3, वो भी काहे का माइनस वाला, x की वैल्यू हो गई -√3, बोलो समझ में आ गया, चमका, समझ में आया ना। चलो अब देखिए x की एक बार हमने पॉजिटिव वैल्यू, ये यहाँ पे जो प्लस का साइन था ना, प्लस वाला यूज किया है, अब हम निगेटिव वाला यूज करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना मिलेगा -10 प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4 क्योंकि माइनस वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे -10 -4 अपॉन 2√3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगा माइनस का 7 अपॉन में √3, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई, x की वैल्यू आई -7/√3 और दूसरी क्या आ गई -√3, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉब्लम बेसिक 2025 में पूछा गया था, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में एज ए बेसिक मैथ लिया हुआ है उनका ये एक क्वेश्चन आया हुआ, दैट मीन्स PYQ है, एक वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये सारी कहानी समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला तक हमने कवर कर लिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, और जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है, जो हमारे डिजिट से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है बेटा। आप लोग इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को देखिए, शेयर भी करिए बच्चा, अगर कहीं प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। तो बेटा बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा।
दबा के पढ़िए, ठीक है। चलिए।